हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लवक के कुछ एमसीक्यूज़ हल करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी के लाइन से लिए गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लवक यानी प्लास्टिड्स मुख्य रूप से किन जीवों में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सभी पादप कोशिकाओं तथा यूग्लिनाइड्स में। यहाँ ध्यान रखिएगा, जंतुओं में लवक अनुपस्थित होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टमाटर और मिर्च का जो लाल रंग होता है वह किस लवक की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णीय लवक के कारण। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अमाइलोप्लास्ट यानी मंड लवक स्टार्च का स्टोरेज करता है, जैसे कि आलू। और क्लोरोप्लास्ट ये पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य भूमिका निभाता है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णीय लवक ये पादप के रंगहीन भागों में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, रंगहीन लवक यानी कलरलेस प्लास्टिड को क्या कहा जाता है, जिनका मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का संचय करना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णीय लवक। अगला प्रश्न है, अमाइलोप्लास्ट यानी मंड लवक का मुख्य कार्य क्या संचित करना होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जैसे कि आलू। पांचवा प्रश्न है, निम्न में कौन सा लवक वसा और तेल का संचय करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एलायोप्लास्ट ये तेल या वसा का भंडारण करता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एल्यूरोप्लास्ट ये प्रोटीन का स्टोरेज करता है, जबकि एमाइलोप्लास्ट ये स्टार्च का स्टोरेज जैसे कि आलू में पाया जाता है। और क्रोमोप्लास्ट के पादप को पीला, लाल तथा नारंगी रंग प्रदान करते हैं। छठा प्रश्न है, एल्यूरोप्लास्ट में किसका संचय होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोटीन का संचय होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, एनसीईआरटी के अनुसार मध्यपर्ण यानी मीजोफिल कोशिकाओं में हरित लवक का कैसा आकार होता है? इसका सही जवाब है, तो दोस्तों ये ताराकार, जालिकावत, लेंस के आकार का, पेट के आकार का, अंडाकार, चक्रीय और गोल प्याले आकार का तथा फीते के आकार का हो सकता है। अतः इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों। अगला प्रश्न है, क्लेमाइडोमोनास नामक हरित शैवाल में प्रति कोशिका कितने हरित लवक पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल एक, जबकि पर्णमध्योतक यानी मेसोफिल कोशिकाओं में ये 20 से 40 हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, एनसीईआरटी के अनुसार पत्तियों की मध्यपर्ण यानी मेसोफिल कोशिकाओं में प्रति कोशिका हरित लवकों की संख्या कितनी होती है? तो बताइए दोस्तों, अभी फौरन मैंने आपको बताया था क्या होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 20 से 40। अगला प्रश्न है, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट की लंबाई और चौड़ाई सही एनसीईआरटी रेंज में क्या होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है, जबकि चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर होगी। 11वां प्रश्न है, हरित लवक की आंतरिक झिल्ली से घिरी हुई खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, भीतरी झिल्ली द्वारा जो घेरा गया स्थान होता है वो पीठिका स्थान यानी स्ट्रोमा स्पेस कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्ट्रोमा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, स्ट्रोमा में चपटी झिल्लीदार थैलियों जैसी संरचनाएं व्यवस्थित होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, थैलेकाइड। दोस्तों, इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये जो एक गोल संरचना दिख रही है ये थैलेकाइड कहलाएगी, और ये सभी मिलाकर थैलेकाइड का समूह बन जाएंगे, और थैलेकाइड का समूह ग्रेना कहलाता है। 13वां प्रश्न है, सिक्के के चट्टे की तरह व्यवस्थित थैलेकाइड के समूह को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रेना या इंटरग्रेनल थैलेकाइड। अगला प्रश्न है, अलग अलग ग्रेना के थैलेकाइड्स को आपस में जोड़ने वाली चपटी झिल्लीदार नलिकाओं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इस चित्र को ध्यान से देखिए,
ये जो दो अलग अलग थैलेकॉइड हैं, इनके समूह को जोड़ने वाली जो बीच में संरचना होती है वही पीठिका पटलिका या इंटरग्रेनल थैलेकॉइड कहलाएगी। 15वां प्रश्न है, थैलेकॉइड की झिल्ली के भीतर पाए जाने वाले खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अवकाशिका या ल्यूमेन। 16वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्लोरोफिल पिगमेंट या पर्णहरित हरित लवक में कहाँ स्थित होता है? तो दोस्तों यहाँ पर दो बात ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया थैलेकॉइड में होती है, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, थैलेकॉइड की झिल्ली में। अगला प्रश्न है, हरित लवक के स्ट्रोमा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा एंजाइम्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में किस प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छोटा द्विरज्जुक वलयाकार डीएनए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है, हरित लवक के भीतर किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं जो साइटोप्लाज्मा के राइबोसोम से छोटे होते हैं? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 70S राइबोसोम जो कि हरित लवक में पाए जाते हैं, जबकि 80S राइबोसोम साइटोप्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे आखिरी यानी 20वें प्रश्न की। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा दूसरा कौन सा अंग होता है जो अर्धस्वायत्त होता है? सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्धस्वायत्त यानी सेल विद इन सेल होता क्या है। ऐसे कोशिकांग जिनके पास खुद का डीएनए, खुद का आरएनए तथा खुद का राइबोसोम हो, वे अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहलाएंगे। ऑप्शन में यहाँ पे एग्जैक्टली लवक नहीं दिया है, तो हमने लवक के 3 प्रकार पढ़े थे। एक था वर्णी लवक यानी क्लोमोप्लास्ट, दूसरा हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट और तीसरा अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। तो उसमें ऑप्शन अनुसार सही उत्तर ऑप्शन बी, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे 20 प्रश्न खत्म हुए। ज़रूर बताइएगा कितने सही हुए। धन्यवाद।